इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम किसी भी कर्व के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम ये पढ़ चुके हैं कि हमें ये कर्व गिवन था जो कि फंक्शन y = fx का था और हमने इसके लिए एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना सीख लिया था। एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए हमने इनपुट में एक बड़ा इंटरवल लिया था जिसमें हमने देखा था कि जो इनपुट में चेंज था वो एक बड़ा इंटरवल था, माना वह डेल्टा x है, एंड उसके करेस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट में चेंज मिला था वह माना डेल्टा y है। तो हम कह सकते हैं कि इनपुट में डेल्टा x चेंज के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट में डेल्टा y चेंज हुआ था। तो इस केस में जो रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, एंड ये था एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्योंकि यहाँ जो डेल्टा x था वह एक बड़ा इंटरवल था, तो अब सिंस हमें किसी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो ये जो डेल्टा x है वह इस पॉइंट के लिए एक बहुत ही छोटा इंटरवल हो जाएगा। इसे यदि हम dx से रिप्रेजेंट करें तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट में चेंज होगा वह भी बहुत छोटा होगा, उसको माना हमने dy से रिप्रेजेंट किया है। तो इस केस में जो इनपुट में चेंज है वह है dx एंड इसके करेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट में चेंज है वह है dy। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx, एंड ये जो dy अपॉन dx है यही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाता है, क्योंकि हमने ये देखा था कि ये जो dy बाई dx है वह किसी इंस्टेंट पर या किसी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं, एंड इस चैप्टर में आगे हम डेरिवेटिव के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं। तो माना हमारा फंक्शन है y = fx, तो जो डेरिवेटिव का नोटेशन होता है वह होता है dy अपॉन dx, या फिर हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि y = था fx तो हम इसे लिख सकते हैं dy dx ऑफ fx। इसे ही हम f' भी लिखते हैं, एंड सिंस जो fx है वह y के इक्वल है तो इसे हम y' भी लिख सकते हैं। एंड एक और इसका एक स्पेशल नोटेशन होता है विच इज कैपिटल D ऑफ fx। तो ये सभी जो आपने नोटेशन देखे हैं वो सभी डेरिवेटिव के हैं। तो यदि आपको इनमें से कोई भी नोटेशन दिखे तो इसका मतलब होगा कि हमें फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है या फिर उस फंक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है। तो आगे अब हम ये सीखने वाले हैं कि किसी भी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। यदि हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता है इसका मतलब हमें उस फंक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी मिल जाएगी।